हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। तो जैसे कि मैंने आज आपको एक शिफ्ट बताया था कि आपके पर्सन की आप एक अल्टीमेट डिजायर हैं जिस पर ये वर्क करना चाहते हैं। मतलब इनकी जो थॉट्स हैं आपको लेकर वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगी। ये आपको सोल लेवल्स पर भी पहचानते होंगे एंड एज वेल एज 3D फ्रंट पर भी आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो सकते हो। बट यहाँ पर एक तरह का रेजिस्टेंस भी मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते होंगे या फिर इतनी जल्दी कोई एक्शन ये नहीं रखते होंगे। यूजुअली इनका ऐसा टाइप रहा होगा गाइस, जहाँ पर इनकी जो थिंकिंग है वो इस तरह से प्रोसेस करती होगी कि ये प्रॉज एंड कॉन्स एवरीथिंग ये सोचते हैं। ऐसा इसलिए ही होता है गाइस जब कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी तरह की ठोकर खाकर आता है। फाइन, तो अगर रिलेशनशिप्स इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह का रिस्क रहे हैं इससे पहले, तो ऐसा रिस्क ये दोबारा नहीं उठाना चाहते होंगे गाइस। दिस पर्सन इज इंट्यूटिव, दिस पर्सन इज वेरी कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा वाइज एंड क्लेवर पर्सन होंगे। इन्हें जिंदगी के बहुत सारे डार्क फेजेस पता है, सफरिंग्स पता है, सब कुछ इनको पता है। और ये आप में वो एक पोटेंशियल भी देखते होंगे, लेकिन इनका रेजिस्टेंस इस बात को लेकर हो सकता है कि ये खुद को रेडी नहीं मानते होंगे। और हमने ये भी देखा था कि ये लिटरल कोई एक्शन नहीं रख रहे हैं आपकी तरफ, ये जेस्चर्स, साइंस एंड हिंटिंग आपको दिखा रहे हैं और एक फील आपको ऐसा फील करा रहे होंगे कि जैसा आप सोचते हो उनके बारे में ये वैसा ही आपके बारे में सोचते होंगे। बहुत लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है गाइस, क्योंकि नए कनेक्शन में सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि आप पर्सन को अच्छे से जानते नहीं हो। और जब तक किसी को आप अच्छे से जान ही नहीं रहे हो तो उस पर्सन के लिए आप कैसे एक्शन ले सकते हो। और मान लो अगर ये पर्सन बहुत ज्यादा मेच्योर्ड हैं, तो इन्होंने जब जिंदगी के हालात इस तरह से देख लिए हैं तो इनको रिस्क लेने में हो सकता है एक तरह का डर महसूस होता होगा, या फिर ये अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली कहीं से हील कर पाए हैं। अब ये दोबारा से अपने दिल को एक रिस्क पर नहीं रख सकते। ये इनके लिए बहुत बड़ी डील होगी गाइस। तो आपके पर्सन इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करते हुए एक तरह का पेस इन्होंने मेंटेन किया है कि अभी इसी गति से आगे बढ़ना है, इससे फास्ट भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि अगर ये चाहें तो आज ही बहुत सारी चीजें इस कनेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं या फिर इस कनेक्शन को ही नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, लेकिन ये रुके हुए हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। ये हो सकता है इनके लिए इंतजार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि आपका पैशन या फिर आपकी तरफ से जो भी एक अट्रैक्शन है वो इस कदर ज्यादा होगा कि आपके पर्सन को रेजिस्टेंस में रह पाना भी शायद इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये ज्यादातर अपना टाइम हो सकता है अपने करियर फ्रंट पर लगाते होंगे, ताकि ये आपकी तरफ से दिया गया अट्रैक्शन या पैशन उसको ये रेजिस्ट कर सके। म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, एक तरह का मैग्नेटिक पुल जिसको हम कहेंगे कि ना ये आपके बगैर रह सकते हैं ना आप इनके बगैर रह सकते हो। वो एक जो ब्लिस है, इंटरनल ब्लिस, वो आप दोनों ही एंजॉय करते होंगे। और आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कुछ ऐसे कन्वर्जेशंस प्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर लिटरली ये आपकी तरफ ऐसे इशारे दे रहे होंगे जहां पर आपको ये पता चल रहा है कि दे आर रियली वेरी हैप्पी विथ यू। आपका इनकी लाइफ में होना इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, और ये वो एक सेलिब्रेशन शायद आपकी तरफ दिखाते होंगे। कुछ हिंट्स या साइंस आपको जरूर दिखाते होंगे। हो सकता है आप के लिए ये बहुत सारी चीजें डेडिकेट करते होंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं, पोएट्रीज हैं। तो अगर ऐसी कोई भी चीज आपके पर्सन आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये यही कन्वे करना चाहते हैं आपकी तरफ की
आप इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो इनकी लाइफ में। इन्होंने आपको अचीव किया है, आपको अर्न किया है, आपको पाया है इन्होंने। वरना इनकी लाइफ में ऐसी कोई वजह नहीं रही होगी कि ये अपनी लाइफ को चेरिश कर सकें। आपके आने के बाद से इनको एक वजह मिली है कि ये खुश रह सकेंगे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है गाइस कि अगर आप किसी इंसान को उम्मीद दे रहे हो कि ये भी एक नॉर्मल वेज में किसी कनेक्शन या एक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इनको भी पूरा हक है यू नो बीइंग लव्ड। यू नो अगर आप इनकी तरफ इतना प्यार जताते हो या जाहिर करते हो कि इनको अब एहसास हो गया कि ये भी प्यार किए जा सकते हैं, मतलब अब तक इनको इस तरह से कोई प्यार करने वाला नहीं मिला था। तो ये इनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स हो सकती हैं गाइस, और आपके पर्सन यही इसी वजह के चलते एक सेलिब्रेटिंग मूड में बने हुए हैं, और ऐसा ही ये एक एक्शन आपकी तरफ रख रहे होंगे जहां पर ये लिटरली आपको दिखा रहे होंगे कि हाउ मच दे आर हैप्पी, हाउ मच दे आर इन अ सेलिब्रेटिंग जोन। बट एक्शन यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, बस कुछ हिंटिंग एंड साइंस हैं। क्योंकि आपके पर्सन एक तरह की स्पीड या गति यहाँ पर मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ एक फ्यूचर जरूर देखते हैं गाइस। आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लो अगर बहुत लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पर लिटरल जर्नी लगेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अलाइन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप दोनों की एक यूनियन हो सकती है। तो आपके पर्सन इस तरह का भी रिस्क कैलकुलेट कर रहे होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, कि अगर इस कनेक्शन पर हम वर्क करने का ठान लेते हैं तो किस तरह से ये जर्नी जाएगा। और बहुत लोगों के लिए ये एक मेटाफोरिक जर्नी भी हो सकता है गाइस, जहाँ पर अभी ना इनको किसी बात की सर्टेनिटी है, ना आपके पास भी ऐसी कोई सर्टेनिटी होगी कि ये जो कनेक्शन है या जर्नी है कैसे जाएगा। अभी आप लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए फ्रेश कनेक्शन है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं गाइस, लाइक लिटिल बाय लिटिल ये जो जर्नी है आपका तय होगा। तो ये एनर्जीज हैं इनकी। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन के लिए क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस। द हायरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी एक इंट्यूशन इस तरह से मिल रहा होगा, या कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको ऐसी शो हो रही हैं, जो आपके पर्सन ने जो भी जिस तरह की भी वाइब्रेशंस क्रिएट की हैं, फ्रीक्वेंसीज क्रिएट की हैं यूनिवर्स को मीडियम बनाकर, वो आप तक बहुत ही ब्यूटीफुली रीच हो रही हैं गाइस। और ये फील आपको आ रहा है, और जब भी ये फील आप फील कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पीएस्ट एनर्जीज में चैनल हो रहे होंगे। आप अपने अंदर वो एक पावर महसूस कर रहे हो, मतलब इस पर्सन ने आपको इस कदर पावर दे दिया होगा कि जैसे कि इनके लिए प्यार किए जाना एक मिथ था, या फिर एक इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज थी। तो आपके लिए भी किसी पर्सन का इस तरह की एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग्स में आ पाना भी आप लोगों के लिए मिथ था, क्योंकि आप दोनों ने ही ऐसे साइकिल्स या ऐसे रिलेशनशिप फेलियर्स देखे होंगे कि जहां पर हर एक चीज आपको इम्पॉसिबल ही लगा करती थी, क्योंकि आपके साथ वैसी चीजें अलाइंड वेज में कभी बैठी ही नहीं रही होंगी। और अब की बार आप लोग एक ऐसा फेज एंजॉय कर रहे हो जहां पर आपके लिए हर एक चीज इम्पॉसिबल जो थी वो पॉसिबल होती हुई नजर आ रही होगी। आपकी एनर्जी बदल गई है, आपके अंदर एक पावर आ गया है, आप एक बहुत ही इवॉल्व पर्सन की तरह शाइन कर रहे होंगे। आपने ग्राउंडिंग अपने अंदर बना ली होगी, और आप अपने करियर फ्रंट पर भी एक्सेल कर रहे होंगे। एक तरह की विजडम आप एंजॉय कर रहे होंगे जो ऐसा कभी पहले आपके साथ हुआ नहीं होगा। जो जो भी अभी आप एक पर्सनालिटी अपने अंदर सेंस कर रहे हो, वो पर्सनालिटी द परफेक्ट पर्सनालिटी होगी, और इसी बात की आप एक सेलिब्रेशन अपने अंदर सेंस कर रहे हो कि आप कितने परफेक्ट हो। मतलब इस पर्सन का आपकी तरफ एक जो
अटेंशन रखना, या फिर ये पर्सन जिस भी तरह से आपको ट्रीट करते हैं, इनके मैच में अगर आप खुद को महसूस कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है। और इसी तरह की प्राउड एनर्जीज में शायद आप खुद को महसूस कर रहे होंगे। इस वजह से आप भी एक सेलिब्रेटिंग जोन में आ गए हो। आप भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, चेरिश कर रहे होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे। हर एक-एक पल आपके लिए एक यू नो खुशी का पल होगा गाइस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये। और आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। आपको पता है कि ये जर्नी कहाँ जा रहा है, और ये जो पर्सन है आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इनके लिए आप क्या-क्या कर सकते हो, ये आप ऑलरेडी जान रहे हो। एक इनर नोइंग के चलते, या फिर लिटरली भी आप इस पर्सन के लिए अपना हर एक वो एफर्ट रखना चाहते हो जो भी आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। और इस हद तक का कॉन्फिडेंस तभी किसी इंसान के अंदर आता है गाइस, जब आपको यूनिवर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स सपोर्ट कर रहा होता है। अ, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे, वो आपको देखकर हो सकता है सरप्राइज या शॉक में आपको देख रहे होंगे कि इस तरह की चेंज पर्सनालिटी हम आप में देख रहे हैं। आपको बताते भी होंगे, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, आप कंप्लीटली एक चेंज पर्सनालिटी उनके लिए शो हो रहे होंगे। ये चेंज कहाँ से आया है आपके अंदर? क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स का फोर्स जुड़ा है, और इस पर्सन की एनर्जी इस तरह से आपके साथ अटैच्ड हो गई होंगी कि अभी आपके लिए हर एक चीज मुमकिन लगती है, जबकि अब तक आपके लिए हर एक चीज इम्पॉसिबल रही होगी। इतना इजी नहीं रहा होगा आपके आपके लाइफ का फेज या आपकी लाइफ का जर्नी। हर बार एक डिफिकल्टी या फिर एक समस्या आपके लिए रही होगी, जहां से आप हमेशा खुद को कॉन्कर करते हुए बचाते बचाते यहाँ तक लेकर आए हो। अब आपके लिए यूनिवर्स ने हर वो दरवाजा खोल दिया होगा जो आपके लिए डिजर्विंग था, या जिसको आप डिजायर करते थे। तो ऐसी चीजें आपके लिए हो रही हैं, मिराकुलस वेज में कुछ चीजें आपके लिए शिफ्ट हो रही हैं। आप एक म्यूजिशियन हो, आप जो चाह रहे हो वो आपको शायद धीरे धीरे, भले ही लिटिल फॉर्म में मिल रहा होगा, लेकिन मिल रहा है आपको। और इस बात से आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, जो हम एग्जैक्टली एनर्जी आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस कर रहे थे, कि कुछ तो कॉस्मिकली आपके लिए चेंज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आप अपने पर्सन के लिए अपने आप को इस तरह से ग्राउंड कर रहे होंगे, एक परफेक्ट पर्सनालिटी बना रहे होंगे, क्योंकि आप डेडिकेटेड हो इस पर्सन के लिए, और अपना हर एफर्ट आप रखना चाहते होंगे। अगर इवन इस कनेक्शन में भी आपको कुछ चेंज करना है, इस जर्नी पर भी कुछ चेंज करना चाहते हो आप, तो आप हेसिटेट नहीं करोगे। आप खुद में वो चेंज लेकर आना चाहोगे। इस जर्नी पर जो भी आपको चेंज करना पड़े, वो आप चेंज करना चाहोगे, ताकि आपको डेस्टिनेशन अचीव करना है। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं कि आप एक चैरियट वाली एनर्जीज में पुश किए जा रहे हो, ताकि आप वो सारी चीजें अचीव कर सकें जो आपके लिए बनाई गई हैं, जो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, जो आपको एक रिवॉर्ड की तरह मिल रही हैं गाइस। तो दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल शिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जितने लोगों के साथ भी ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा है गाइस। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए ऐसे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो ये रुके हुए हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। 7 of Swords, 7 of Cups, Empress, 2 of Pentacles एंड द सन। ये ऑब्स्टिकल्स हैं इनके लिए। हो सकता है ये ऐसा महसूस करते होंगे गाइस कि ये आपके परफेक्ट मैच नहीं है। मतलब अगर ये आपको फ्रॉम द फार ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारा कंपटीशन हो सकता है इनके लिए, कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप यू नो एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और यही वजह है कि आपके पर्सन शायद खुद में वो एक सेल्फ लो एस्टीम महसूस करते होंगे कि स्टिल आई एम जस्ट नॉट येट रेडी, या फिर मैं इनके अभी खुद को काबिल नहीं मानता हूँ या नहीं मानती हूँ। जब मैं उस एनर्जी में आ जाऊंगी या आ जाऊंगा जहाँ पर मैं अपने आप को इस पर्सन के लिए प्रेजेंटेबल बना सकूं, तो शायद ये एक चीज़ हो सकती है बहुत लोगों के लिए, या फिर काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए एक सिनेरियो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट 10% ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ एक
फुल फोर्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ये कंफ्यूज्ड हैं। इनकी लाइफ में अगर ऑप्शंस हैं, अगर इनके लाइफ में एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस हैं, जहाँ से इनको एक पर्सन को चूज़ करना है, तो शायद इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कैसे प्रोसीड होती हैं। अभी ये डिसीज़न में नहीं ले रहे हैं, ये अभी रुकना चाहते हैं, ये इस जर्नी को एन्जॉय करना चाहते हैं, छुपकर आपको नोटिस करना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अ, और यहाँ पर क्या-क्या आप दे सकते हो इस जर्नी में या फिर इनके लिए और कितना प्यार आप शो कर सकते हो, शायद ये देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि ये जो पर्सन है इतनी जल्दी डिसीजन लेने वालों में से नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा तोल-मोल कर डिसीजन लेते होंगे और इनकी लाइफ में हो सकता है अभी एक ऐसे मकाम पर ये पहुँच गए होंगे, जहाँ पर इनके लिए कुछ और चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इफ इट इज़ अबाउट द प्रायोरिटीज़, तो इनके लिए इनका वर्क फ्रंट ज़्यादा प्रायोरिटी रखता होगा या फिर इनकी लाइफ में जो भी अभी एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और ये पहले अपना फ़ोकस वहाँ पर चैनल करना चाहते हैं एंड दे आर रियली वेरी हैप्पी। इनको अभी इनकी लाइफ में जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ इवन आपके फॉर्म में भी इनको जो भी कुछ मिला है, दे आर इन द ग्रैटिट्यूड। और कोई इंसान जब ग्रैटिट्यूड में होता है, उसे किसी चीज़ की भी जल्दबाज़ी नहीं होती गाइस। वो गो विद द फ्लो में चलता है और आपके पर्सन भी ऐसे ही होंगे कि दे आर जस्ट वेटिंग। ये वेट करना चाहते हैं, पेशेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसा कोई भी हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना चाहते, जहाँ पर आपके लिए भी कोई तकलीफ हो या फिर इनके लिए कोई तकलीफ हो। ये बहुत ही सँभाल कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके पर्सन। एक ऐसे पर्सन होंगे ना, इन्होंने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लाइफ की बहुत सारी बिटर ट्रुथ से गुज़रे हैं और यही वजह है कि इनके अंदर इतना एक पेशेंस ऑलरेडी इन्होंने बिल्डअप कर लिया है। एक ऐसी पर्सनालिटी में चैनल हो चुके होंगे जिनके अंदर संयम होता है, एक सब्र होता है, एक पेशेंस होता है, एक समझ होती है, एक सुलझे हुए पर्सन, मैच्योर्ड पर्सन, यू नो ऐसे पर्सन होंगे आपके। और बट मीनवाइल ये आपको ऑब्जर्व भी करना चाहेंगे, नोटिस भी करना चाहेंगे, आपका हर एक-एक मूव ये काउंट करेंगे। आप क्या-क्या इनके लिए प्रेज़ेंट करते हो, इस पर भी इनकी नज़र रहेगी। क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो इन्हें मोटिवेटेड रखती है। आपका जितना अप्रोच रहेगा या एफर्ट रहेगा यहाँ पर इस पर्सन को वो चीज़ें मोटिवेट करती रहेंगी टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन। तो अभी ये इनके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, अभी शायद ये कन्फ्यूज़्ड हैं या फिर अभी वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गाइस इनकी लाइफ में। अगर करियर ऑप्शन इनका सबसे पहला प्रायोरिटी है इनके लिए, तो ये ज़रूर वहाँ पर पहले अपना 100% लगाना चाहेंगे। आप शायद इनके लिए सेकंड नंबर पर आते होंगे, तो ये चीज़ है। तो फाइनली इनकी तरफ से अगर कोई नेक्स्ट एक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है गाइस? पेज ऑफ कप्स, द फूल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर किसी तरह का कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्सन की तरफ से। जहाँ पर आप इनकी तरफ से एक नई शुरुआत या नई बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए ये जो पर्टिकुलर सी सिचुएशन है, ये स्टैग्नेशन में जा रही है, अगर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए मामला। अभी अगर बहुत शुरुआती टाइम है आप लोगों का और आप चाहते हो कि यहाँ पर कुछ तो शुरू हो, तो दैट इज़ पॉसिबल। और बहुत लोगों के लिए ये जो शिफ्ट है within the next few months it is possible guys। ये बहुत ही फास्टेस्ट एनर्जी नहीं कहूँगी मैं, यहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जीज जो हैं वो प्रोसीड हो सकती हैं। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो जिस तरह से भी आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, उसी वेज में ग्रैब कीजिए। जो चीज़ें यहाँ से आपके साथ मैच नहीं करती हैं, उन सारी चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर सकते हो। और इसी सिचुएशन से रिलेटेड मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में यूनिवर्स की तरफ से एक साइन बताया था। तो उस साइन के अकॉर्डिंग आपके तरफ वो सारी चीज़ें डेस्टाइन वेज में प्रेजेंट की जाएंगी।
अगर आप यहाँ पर अपना एक कंटिन्यूअस एफर्ट बनाए रखोगे तो वो चीज़ें रिटर्न होंगी आपके सामने, ये मैंने आपको बताया था। तो आप अपना जो भी एफर्ट है वो अनकंडीशनल वेज़ में रखते जाइए गाइस, क्योंकि यूनिवर्स है जो सारी चीज़ें काउंट कर रहा है, आपका कोई भी एफर्ट खाली नहीं जाएगा, वो आपकी तरफ ब्यूटीफुल वेज़ में रिटर्न हो जाएगा। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।